अघोर अघोर महाघोर अलख अवगणेश्वर अलख आदेश जय महाकाल यूट्यूब चैनल महाघोर विद्या द्वारा प्रस्तुत है। महाकाल साधना। महाकाल साधना काल पर विजय प्राप्त करने वाला साधना कहलाता है। काल यानी समय, काल यानी मृत्यु, जिसको पूर्णता से रोक देने में सामर्थ्य है, सक्षम है, और वह है महाकाल की साधना। महाकाल की शक्ति अपरंपार है, जो भाग्य में लिखा ना गया हो या जो भाग्य भी नहीं दे सकता उसे भी महाकाल देने में सक्षम है। जिन साधकों की अब तक की तमाम मंत्र तंत्र, जब पूजा पाठ और साधनाएं, मनोकामनाएं, योजनाएं, क्षमताएं, योग्यताएं लगातार जीवन भर निष्फल हो गई हो या बार बार प्रयास करने के बावजूद लगातार असफल होता जा रहा हो, तो इस प्रकार के निष्फल साधकों के लिए ही यह महाकाल की साधना है। अपने जीवन में एक बार महाकाल की साधना अवश्य करके देखें। महाकाल की साधना पूर्ण होने पर इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। इस महाकाल साधना से क्या क्या लाभ पाया जा सकता है, यह आइए जान लेते हैं पूरे विस्तार से। ग्रह दोष, पितृ दोष, दुश्मनों से भय, सभी प्रकार के संकट, बाधा, ऋणों से मुक्ति, पूर्व जन्म से लेकर इस जन्म तक का सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। नकारात्मकता जड़मूल नष्ट। इस प्रकार से महाकाल की साधना, महाकाल की साधक सभी दैहिक, दैविक और भौतिक आदि सभी प्रकार के समस्याओं, प्रतिकूलता को हटाकर जीवन जीत लेते हैं एवं तन मन धन से संपन्न हो जाते हैं और धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार महाकाल साधना से सब कुछ संभव है, इसलिए इसका व्याख्या करना संभव ही नहीं है। एक प्रकार से इस साधना के बिना बड़े से बड़ा योगी, ऋषि मुनि, अघोरी, तांत्रिक गुरु सभी अधूरे हैं। इसलिए सभी साधक साधिकाओं को महाकाल की साधना अपने जीवन में एक बार अवश्य करनी चाहिए। ऋषियों के विधान के अनुसार इस महाकाल मंत्र का समस्त सप्त कुंडलिनी चक्रों के बीज मंत्रों के साथ जोड़कर यदि साधक के शक्ति केंद्रों में स्थापित कर दिया जाए तो समस्त सिद्धियां, शक्तियां सामने आ खड़ी होती हैं। अतः तीनों कालों के घटने वाले घटनाओं को स्पष्ट देखा जा सकता है। प्राचीन काल से कई सक्षम साधकों ने इसे युगों से आजमाया है, यह सत्य है। महाकाल साधना के बाद साधकों की समस्त सातों कुंडली चक्रों की ऊर्जा उधरमुखी होकर आभामंडल से जुड़ने लगता है एवं आभामंडल ऊर्जा चक्रों सहित सभी शक्ति केंद्रों में स्थापित हो जाता है। जो शक्ति केंद्र जागृत होने के बाद साधकों की सभी 32 बिंदुओं पर कार्य होना आरंभ हो जाता है। इस प्रकार साधकों का सर्व मनोकामना बारी बारी से पूरा होने लगता है। साधक की भीतर कुंडलिनी चक्र के बीज मंत्रों की सक्रियता बढ़ जाती है, रोम रोम में व्याप्त हो जाती है। साधक के 33 लाख से भी अधिक रोम छिद्रों और उनमें स्थित सूक्ष्म ऊर्जा चक्रों से मंत्र की ऊर्जा तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं, जो अंतरिक्ष में बढ़ती हुई महाकाल की ऊर्जाओं से जुड़ जाती है। इस तरह साधक महाकाल की ऊर्जाओं से जुड़कर शक्तियां प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। सप्त कुंडली चक्रों के बीज मंत्रों में श्री महाकाल को सम्मोहित करने की क्षमता होती है। महाकाल सम्मोहन क्रिया के लिए 7 मुखी या 10 मुखी रुद्राक्ष को
गुरु मंत्र और कुंडली चक्रों के बीज मंत्र से प्राण प्रतिष्ठित तरीके से सिद्ध किया जाता है। उसके बाद महाकाल मंत्र का जप किया जाता है। इस प्रकार साधक की ऊर्जा महाकाल ऊर्जा से जुड़ता जाता है। महाकाल साधना का उद्देश्य यह होता है कि भगवान शिव को आकर्षित करके उन्हें अपने जीवन में व्याप्त करने के लिए महाकाल साधना की जाती है, क्योंकि महाकाल साधना से काल चक्र को भी खंडित कर मृत्यु पर विजय प्राप्त कर पाना संभव हो जाता है। इस प्रकार काल चक्र खंडित होने के बाद मनुष्य का जीवन चक्र रुक जाता है, मोह माया चक्र भंग हो जाता है, तब कहीं जाकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह सिर्फ महाकाल में ही वह क्षमता है जो काल की गति को रोक सके। पर इसके लिए आपको अपना जीवन शैली में बदलाव लाना होता है। जैसे कि अघोरी लोग करते हैं, जो अपने जीवन को उल्टा पुल्टा जीते हैं, लेकिन यह नजरिया सिर्फ गृहस्थ से जुड़े लोगों के भ्रम है। बाकी सत्य तो केवल अघोरियों का जीवन शैली है। संपूर्ण मोह माया से दूर, घर द्वार छोड़कर शमशान में रहना, खाना पीना आम इंसानों से अलग, इस प्रकार वे अघोरी श्री अवघड़ेश्वर महादेव के सानिध्य में रहते हैं। परंतु यह सभी मनुष्यों के लिए संभव ही नहीं है। फिर भी महाकाल के भक्त साधक साधिका अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी यह महाकाल की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। यह वचन स्वयं महादेव का वचन है। इसलिए निश्चिंतता के साथ आप भी महाकाल की साधना सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वह कोई भी धर्म पंथ के साधक साधिका हो। यह साधना सभी धर्म पंथों के लिए लागू है। प्रस्तुत है महाकाल मंत्र। विधि विधान, साधना मुहूर्त और मंत्र जप संख्या। इस महाकाल साधना को किसी भी शुभ योग में की जा सकती है, जैसे महाशिवरात्रि या श्रावण मास हो, या होली, दीपावली, नवरात्रि आदि की पर्वों में भी, किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष में भी इस साधना को प्रारंभ किया जा सकता है। खास तौर से शिव योग को अधिक उपयोगी माना जाता है। प्रदोष शिवरात्रि सोमवार को मिलने वाले शुभ योग सर्वोत्तम माने जाते हैं। यह साधना 16 दिवसीय है और प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में 11 माला मंत्र का जप करना होता है। इसके लिए प्राण प्रतिष्ठित पंचमुखी रुद्राक्ष की माला का होना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले शिवलिंग पर जल व दूध चढ़ाकर, अक्षत कन्हेर आंख धतूरा फल फूल चढ़ाकर एवं चंदन भस्म टीका लगाकर, इस प्रकार आप जैसे भी शिव पूजन करने में सक्षम हो वैसी प्रकार से पूजन करें। साथ ही साथ सिद्ध महाकाल सम्मोहन रुद्राक्ष 7 मुखी या 10 मुखी, जो गुरु मंत्र या ओम नमः शिवाय और कुंडली चक्रों के बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित तरीके से सिद्ध किया गया हो, उसे भी उसी शिवलिंग पर चढ़ाकर पूजन करें, धूप दीप जला दें। इस प्रकार क्रियाकलाप पूजन पश्च के बाद उस 7 या 10 मुखी रुद्राक्ष माला को शिवजी को प्रणाम करके धारण कर लें। फिर किसी भी एकांत स्थान या एकांत कमरे पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। आसन में कोई भी ऊनी आसन पर बैठ सकते हैं, या बाघ चर्म का आसन यदि मिल जाए तो यह आसन सर्वश्रेष्ठ है। सबसे पहले धूप दीप जला लें, गौरी गणेश पूजन कर लें, गुरु पूजन कर लें। फिर संकल्प करें, अपने दाहिने हाथों में जल चावल लेकर भगवान शिव को साक्षी मानकर बोलें कि हे महादेव, हे देवाधिदेव महादेव, मैं आपको साक्षी मानकर
मंत्र जप के माध्यम से आपका महाकाल रूप साधना संपन्न करने जा रहा हूँ। महाकाल स्वरूप में आप मुझे इसकी अनुमति प्रदान करें एवं साधना में सफलता प्राप्ति हेतु दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। मेरे द्वारा संपन्न मंत्र जप साधना को स्वीकार करें, साकार करें। मुझे महाकाल सिद्धि प्रदान करें। मेरे जीवन में तन मन धन के सुख स्थापित करें। इस प्रकार आप मेरी भावनाओं से जुड़कर मेरे लिए सिद्ध हो जाएं। जय महाकाल, ऐसा 3 बार बोलें। उसके बाद अपने दाहिने हाथ में लिए जल चावल को जमीन पर छोड़ देवें। इस मंत्र को हाथ जोड़कर 21 बार बोलें। इस प्रकार शिवा स्तुति के बाद महाकाल मंत्र का रुद्राक्ष माला से जप आरंभ करें और 11 माला मंत्र जप पूरा करें। मंत्र जप पूरा होने के बाद ओम इंद्राय नमः बोलकर 3 बार धरती माता को प्रणाम करें, फिर उठ जाएं। इस प्रकार कोई भी साधक साधिका अपने घर पर ही रहकर इस महाकाल साधना को सिद्ध कर सकता है। पूर्ण साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन आवश्यक है, यह ध्यान रहे। इस प्रकार आपका पूजा आराधना साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।